चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चक्रवाती तूफान में बदला रिमल, 7 राज्यों में बारिश तूफान की भयंकर चेतावनी। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बंगाल से बांग्लादेश तक दिखेगा असर। वहीं रिमल चक्रवात के चलते कोलकाता हवाई अड्डे का परिचालन 24 घंटे के लिए रहेगा बंद। 394 फ्लाइट कैंसिल। बंगाल उड़ीसा में भारी वर्षा की चेतावनी। पहले यूपी में माफिया लाल बत्ती में घूमते थे, योगी राज में अब दंगे भी बंद और दंगाई भी बंद है। गाजीपुर में इंडिया गठबंधन पर बरसे पीएम मोदी। कहा ये लोग SC ST और OBC आरक्षण की लूट में एक साथ खड़े हैं, लेकिन मोदी इनके सामने सीना तान कर खड़ा है और मैं गारंटी देता हूँ वंचितों का जो अधिकार है मोदी उसका चौकीदार है। कोलकाता ने तीसरी बार जीता IPL की ट्रॉफी। 10 साल बाद चैंपियन बनी टीम। वेंकटेश की 50, हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत 6 राज्यों में लू का रेड अलर्ट। राजस्थान में बीते 3 दिन में हीट वेव से 19 मौतें। देश में 240 गीगावाट पहुंची बिजली की मांग, यह सीजन का हाईएस्ट। वहीं राजस्थान की फलोदी में देश का सबसे ज्यादा 50 डिग्री पहुंचा तापमान। संयोग देखिए कि 4 जून को बड़ा मंगल भी है और इस दिन एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मिर्जापुर में पीएम मोदी ने किया बड़ा दावा। का 6 चरणों के मतदान में देश ने तीसरी बार भाजपा एनडीए की मजबूत सरकार को पक्का कर दिया। इसका सीधा सीधा कारण है नेक नियत, नेक नीतियां और राष्ट्र निष्ठा। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर रैंडम सैंपल सर्वे का आदेश जारी। अब देश के अलग अलग राज्यों में 1 सप्ताह तक रैंडम सैंपल लेकर किया जाएगा सर्वे। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों और विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड का यह बदला स्वरूप न तो खतरनाक और न ही चिंता की बात। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान महज 15 दिन में 200 करोड़ से ज्यादा का हुआ कारोबार। वहीं श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंचा। प्रधानमंत्री ने 22 परिवार बनाई खरबपति। हिमाचल के नाहन में जनसभा के दौरान बीजेपी पर जमकर बरसे राहुल गांधी। साथ ही कहा मोदी कहते हैं उनका भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन। भाजपा वाले खुले तौर पर संविधान को बदलने की बात कहते हैं और चमचे ताली बजाते हैं मोदी की मीडिया से चल रही पार्टनरशिप। यूपी के घोसी में पीएम मोदी ने एनडीए प्रत्याशी के लिए मांगा जन समर्थन। बोले समाज के लोग एकजुट नहीं रहेंगे तो आपका असली मुद्दों से ध्यान भटक जाएगा। इसका फायदा इंडी गठबंधन को मिलेगा। योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी को हराने की हो रही साजिश। शिवसेना UBT ने पीएम मोदी और अमित शाह पर लगाया बड़ा आरोप। साथ ही कहा 4 जून को बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए हार रही है, जबकि इंडिया अलायंस 300 से अधिक सीटें लाकर सत्ता में आ रही है। वहीं संजय सिंह ने कहा नरेंद्र मोदी ने देश पर पुतिन की तरह शासन किया और देश को गुलाम बनाया। आपदा के समय क्यों नहीं आई याद, हिमाचल के सीएम सुक्खू बोले इस बार बीजेपी के अहंकारी नेताओं को आईना दिखाएगी जनता। वहीं भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने सुक्खू सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा आपदा में गरीबों के हक पर मारा गया डाका। तालिबानी कानून लागू करना चाहती है कांग्रेस। यूपी के वाराणसी में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा कोई भी शरीफ मुसलमान अपने बेटे का नाम औरंगजेब नहीं रखता। यूपी के शाजापुर में श्रद्धालुओं की बस में घुसा ओवरलोड डंपर। हादसे में 9 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा घायल, अस्पताल में भर्ती। पंजाब के पटियाला में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनावी रैली को किया संबोधित। बोली सच्चाई ये है कि भाजपा नेताओं को पंजाब समझ नहीं आता। इनकी सभी नीतियां सिर्फ खरापतियों के लिए है। पीएम मोदी के लालटेन युग वाले बयान पर पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती का पलटवार। कहा एनडीए की सरकार ने लालटेन युग में पहुंचाया, हमारी सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने घोटाले के बाद लिया बड़ा एक्शन। अब जेईई नीट की तर्ज पर होंगे नर्सिंग के भी एग्जाम। भगवान ने मुझे किसी उद्देश्य के लिए भेजा है, मुझसे सारे काम वही करवाते हैं। 6ठे चरण की वोटिंग के बीच पीएम मोदी बोले एक बार उद्देश्य पूरा हो जाए तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। मैंने खुद को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दिया है। जून के महीने में देश भर में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक। 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 3 दिन होगा कामकाज। छुट्टी के साथ होगी अगले महीने की शुरुआत। तबाही मचाने तेज रफ्तार से आ रहा चक्रवाती तूफान रेमल। आईएमडी ने पश्चिम बंगाल समेत उत्तरी ओडिशा, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर के लिए जारी किया अलर्ट। साथ ही चक्रवात को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की दी सलाह। देश में डिजिटल हाउस अरेस्ट, साइबर क्राइम में हुई बढ़ोतरी। बीते 10 साल में सामने आए 65,000 मामले। वहीं रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान 4.69 लाख करोड़ रुपए का हुआ घोटाला। इंडी गठबंधन का एक ही सूत्र, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। पटना में चुनावी रैली के दौरान बोले पीएम मोदी। कहा इंडी वाले अपने वोट बैंक के गुलाम, संविधान बदलकर पूरे देश में धर्म के आधार पर देना चाहते आरक्षण, लेकिन SC ST और OBC आरक्षण के साथ डटकर खड़ा रहूंगा।
लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व लोकसभा चुनाव के छठे फेज में मतदान केंद्रों पर लगा लोगों का तांता। इसी कड़ी में बीते दिन राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति धनखड़, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत कई वीवीआईपी मतदाताओं ने अपने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। वहीं करनाल में आम कार्यकर्ताओं की तरह वोटर्स की पर्ची काटते नजर आए सीएम नायब सैनी। संविधान की तरफ बुरी नजर से देखा तो तुम्हारी ईंट सेट बजा देंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बीजेपी को फिर से चेताया, कहा भाजपा वाले कान खोलकर सुन ले, जितने भी चालाकी और साजिश कर ले, लेकिन वो बाबा साहब के संविधान को कभी नहीं मिटा सकते। दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत 6 राज्यों में लू का रेड अलर्ट। भोपाल में गर्मी के कारण फ्लाइट नहीं उड़ सकी। राजस्थान में पिछले 2 दिन में हीट वेव से 15 लोगों की मौत। कई शहरों में 48 डिग्री के पार पहुंचा पारा। वहीं केरल के 7 जिलों में आईएमडी ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। इनका भाई कहता है कर देंगे 15 मिनट में हिंदुओं का सफाया। असदुद्दीन ओवैसी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साधा निशाना साधी। कहा ओवैसी के अंदर जिन्ना का जिन है, बिहार में उनका विरोध होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर एक संयुक्त मिशन भेजने के लिए जल्द भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को उन्नत प्रशिक्षण देगा नासा। बेंगलुरु में बोले यूएस के राजदूत एरिक गार्सेटी। कहा नासा और इसरो मिलकर लॉन्च करेंगे उपग्रह। बीजेपी में उत्तराधिकारी को लेकर चल रही आंतरिक कलह। पीएम मोदी अमित शाह को देना चाहते हैं अपना पद, लेकिन सीएम योगी बन रहे बीच का कांटा। परंतु चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, खट्टर साहब की तरह योगी का भी काट दिया जाएगा पत्ता। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर किया बड़ा दावा। हार्दिक की पत्नी नताशा ने इंस्टाग्राम से पांड्या सरनेम हटाया। सोशल मीडिया रिपोर्ट में तलाक की अफवाह, 2020 में की थी शादी। गांधी परिवार के बेटे से लेकर आम आदमी पार्टी के आका की पत्नी भी पीएम पद के लिए दावेदार। पाटलिपुत्र से पीएम मोदी ने राहुल केजरीवाल पर साधा निशाना। साथ ही आरजेडी को लेकर कहा एलईडी के जमाने में बिहार में एक लालटेन भी है, मगर ये एक ऐसी लालटेन है जो सिर्फ एक ही घर को रोशन कर रही है। हैदराबाद से केरल घूमने आए लोग गूगल मैप की मदद से कर रहे थे ड्राइव। नदी में जा गिरी कार, बाल बाल बचे। कांग्रेस व आम आदमी पार्टी पर एक साथ हमलावर हुए पीएम मोदी। कहा पाकिस्तान के परमाणु बम से डरने वाले नहीं, क्योंकि हम शारीरिक रूप से मजबूत हैं। साथ ही कहा झाड़ू पार्टी नशे की होलसेलर। पंजाब सीएम भगवंत मान को मालिक से ऑर्डर लाने के लिए तिहाड़ जेल जाना पड़ा। वहीं पूरी इंडी गठबंधन पाकिस्तान के दीवाने। त्रिपुरा में रेमल चक्रवात को लेकर ऑरेंज अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले दबाव के चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका। आंधी तूफान, भारी बारिश और बिजली से मच सकती है तबाही। राहुल गांधी और अखिलेश यादव का भविष्य खतरे में। यूपी के प्रयागराज में बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा 4 जून को भाजपा को 400 पार सीट मिलेगी और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल बाबा एक बार फिर 40 के नीचे सिमटेंगे। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के समर्थन में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। साथ ही पीओके को लेकर एक बार से कहा पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। रेंट पर सामान देने वाले बिजनेस शुरू करेगी जियो फाइनेंशियल। इसके लिए रिलायंस रिटेल से 36,000 करोड़ के डिवाइस खरीदेगी कंपनी। शेयर होल्डर से मांगी मंजूरी।